कहते हैं कि स्वस्थ शरीर इस दुनिया का सबसे बड़ा उपहार है और शरीर को स्वस्थ रखने का एक उपाय है अपने आसपास साफ सफाई रखना। इसी से संबंधित है हमारी आज की यह वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्वच्छता नामक एक कहानी के बारे में। दोस्तों, इस कहानी को हमने लिया है कक्षा 3 की पुरानी बाल भारती नाम की पाठ्य पुस्तक से। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। मोहन इस शहर में नया नया आया था। वह 5वीं कक्षा में पढ़ता था। मोहन पढ़ने में बहुत होशियार था। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता। खेल कूद में वह अब सबसे आगे रहता। जल्दी ही कक्षा में उसके कई मित्र बन गए। श्याम उसका सबसे अच्छा मित्र था। दोस्तों, खूबसूरत से चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी फैली हुई है और मोहन अपने मुंह पर रुमाल रखकर वहां से गुजर रहा है। एक दिन श्याम ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी, उसे रंगीन कागज में लपेटा और श्याम के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन गली से निकला, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। छी छी, कितने बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना, मोहन ने मन में सोचा। मोहन ने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ेदान दिखाई दिया। उसने वह छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहां मक्खियां भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा सड़क के दोनों ओर बहने वाली नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है और वही पानी बदबू कर रहा है। नाक पर रुमाल रखे श्याम के घर पहुंचा। वहां श्याम के और भी कई मित्र आए हुए थे। श्याम ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। श्याम की दादी जी बीमार थी। मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीजें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियां आ जाती थी। मोहन ने श्याम से कहा, श्याम, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं करती? श्याम की माताजी ने कहा, बेटा, नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर लोग उसमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, कोई साफ नहीं रखता। हर आदमी एक दूसरे को दोष देता है। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है, पर जब तक हम लोग नगर पालिका वालों की सहायता न करें, उनके लिए सफाई रखना मुश्किल है। चलो एक दिन सब शाम के मोहल्ले में चलें और उनसे सफाई का काम प्रारंभ करें। रविवार के दिन सभी शाम के मोहल्ले में गए। उसके सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थी। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी बहने का रास्ता बनाया। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले की सफाई कर दी गई। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप विद्यार्थियों और उनके अध्यापकों को मोहन शाम के मोहल्ले की सफाई करते हुए देख सकते हैं। अध्यापक ने वहां खड़े सभी लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में डालें और फिर ढक्कन बंद कर दें। वे अपने घर के आसपास सफाई रखें, गंदगी से रोग फैलते हैं। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक दिन यहाँ आया करेंगे। वे आपके मोहल्ले की सफाई करेंगे, आप भी इस काम में उनकी सहायता करें। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों के आने की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी स्वच्छता, जो हमें बताती है कि हमें
ना केवल अपने घर में बल्कि अपने मोहल्ले में भी साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि गंदगी के कारण अनेक बीमारियां फैलती हैं और स्वच्छता फैलाकर उन बीमारियों को बढ़ने से रोका जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में ऐसी ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी ही ऐसी ही कहानियां लेकर आपके सामने आता रहूँगा। फिलहाल कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।